सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगा। आपसे क्लास शुरू करने पहले आप लोग से प्रार्थना है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कोई बुराई हो, कोई गलती हो या कोई अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग को कुछ मदद मिल रहा है कि नहीं हमारे वीडियो से। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में यानी हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना बताऊंगा, जो एक महत्वपूर्ण विषय है संस्कृत पढ़ने के लिए, क्योंकि ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायक पूर्ण कक्षा होने वाला है। यानी इसमें बहुत सहयोग मिलेगा, क्योंकि हमारे संस्कृत का अनुवाद लगभग कक्षा 6 से एकदम पूरी तरह से पढ़ाया जाता है। हिंदी से संस्कृत अनुवाद और संस्कृत हिंदी अनुवाद एक कक्षा 6, 7 तक, 8, 9, 10, 11, 12वीं तक चलता है। इसलिए ये कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है और इसे 5वीं, 4वीं, तीसरी के बच्चे भी देख सकते हैं। बहुत सहयोगपूर्ण होगा। आज की क्लास में मैं आप लोगों से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप लोग को यदि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखना हो या संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना सीखना हो तो आपको 3 बातों को याद रखना पड़ेगा। पहला तो हमें शब्द रूप याद होना चाहिए, और दूसरा धातु रूप याद होना चाहिए, और तीसरा हमें विभक्ति कारक चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप लोगों के पास ये तीनों चीजों का ज्ञान है तो आपके लिए हिंदी से संस्कृत या संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना बहुत ही सरल हो जाएगा। लेकिन यदि ये तीनों विषय यानी धातु रूप यानी क्रिया, शब्द रूप यानी कर्ता वाला यानी संज्ञा सर्वनाम का जो प्रयोग होता है, और विभक्ति कारक चिन्ह का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप ना हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर पाएंगे, ना भी संस्कृत से हिंदी अनुवाद कर पाएंगे। चलिए, यदि आप लोगों को इसमें देखना है तो हमने अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर एकदम पूरे विस्तार से हमने विभक्ति, धातु रूप, शब्द रूप सभी वीडियो डाल दिए हैं, उसे जाकर देखिए। तब उसके बाद एक हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने की क्लास को देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आइएगा, लेकिन आप लोग इसे देखिए जरूर। चलिए हम आज के अपना क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा क्लास क्या है, हिंदी से संस्कृत अनुवाद। हिंदी से हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थी या तीसरी, चौथी, 5वीं के विद्यार्थी भी इसे देख सकते हैं। लेकिन हमें पता है हिंदी से संस्कृत अनुवाद में हम वर्तमान काल यानी लट लकार के साधारण वाक्य पढ़ेंगे। यानी वर्तमान काल के वाक्य होंगे लट लकार यानी जिसे संस्कृत लट लकार कहते हैं, और उसी साधारण वाक्य का मतलब हमारा है जिसमें क्रिया ना दिया हो, यानी धातु का प्रयोग ना किया हो, मुख्य क्रिया ना दिया हो, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये सब मुख्य क्रिया होती है, ये ना दिया हो। जैसे है, हूँ, हो दिया हो, ये साधारण वाक्य में माने जाते हैं। तो आज हम वही वर्तमान काल लट लगा के साधारण वाक्य पढ़ेंगे। लेकिन आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, हमें हिंदी से संस्कृत अनुवाद या संस्कृत हिंदी में 3 बातों को आपको याद करना पड़ेगा। पहला क्या, पहला हमें शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए। ये शब्द रूप मैंने हर महत्वपूर्ण शब्द रूप को अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसे जाकर देखिए, जिससे आप लोगों को शब्द रूप का ज्ञान हो जाए। दूसरा, हमें धातु रूप का ज्ञान होना चाहिए। धातु रूप का ज्ञान होना चाहिए अनुवाद करने के लिए। ये भी धातु रूप के जो महत्वपूर्ण धातु होते हैं उनकी वीडियो मैंने अपने गुरु ज्ञान मंदिर पर डाल दिया, उसे जाकर देखिए। और तीसरा, विभक्ति यानी कारक चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए। कारक चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। इसके भी वीडियो हमने अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, इसे जाकर देखिए। ये तीनों यदि आप लोग को याद रहेगा, यानी आप पढ़े रहेंगे, तो आप हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर लेंगे आसानी से, और संस्कृत हिंदी में अनुवाद आसानी से आप कर सकते हैं, यानी संस्कृत पढ़ और लिख और समझ सकते हैं। तो इस सब विषय को आप हमारे गुरु ज्ञान मंदिर पर जाके देखिए। अब चलिए हम देखते हैं, आपको हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए बताते हैं कैसे हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद वर्तमान काल लट लकार के साधारण वाक्य हम लिखेंगे। देखिए, हमारा पहला वाक्य क्या है, पहला वाक्य है, वो एक किसान है। वो एक किसान है। वो एक किसान क्या है, यानी वो है मतलब एक पुल्लिंग है, तो हमें वो संस्कृत में होता है सह, पुल्लिंग का रूप सह, सहतौ के चलता है। इस प्रकार यहाँ हमें पुल्लिंग का सह का रूप याद होना चाहिए। तो हमें क्या है, अब हम वो लिखेंगे सह। क्या लिखेंगे, सह होता है वो का, क्योंकि एक वचन है। क्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं संस्कृत में, इसलिए एक वचन हम सह का प्रयोग करेंगे। अब एक का क्या होगा, एक का एक होगा, एक है। और किसान का क्या होता है, कृषक। कृषक यानी कृषक भी एक वचन है, यानी कृषक लगेगा, इसका रूप भी चलता है, तो एक वचन है तो कृषक रहेगा। है का क्या होगा, अष्ट। क्या होगा, अष्ट। एक वचन जब रहता है तो है के लिए क्या लगता है, अष्ट लगता है। इस प्रकार वो ये किसान है, इसका संस्कृत होगा सह, एक है, कृषक, अष्ट। इस प्रकार हमारा क्या है, यानी सह रूप का है सर्वनाम जो होता है, ये एक वचन है, एक का एक वचन है, किसान का एक वचन है का अष्ट, क्योंकि ये एक वचन के सभी हैं, इसलिए सह, एक है, कृषक, अष्ट। इस प्रकार के सभी वाक्य आप बना सकते हैं। राम एक किसान है, मोहन एक किसान है, कोई भी वाक्य हो इसी प्रकार आप बना सकते हैं। अब देखिए, हम दूसरे वाक्य को देखते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, वे दोनों अध्यापक हैं। वे दोनों क्या है, वे दोनों अध्यापक। उसी का बहुवचन होता है जब दो, संस्कृत हम जानते हैं संस्कृत में 3 होते हैं, 3 वचन, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो संस्कृत में 2 वचन का वाक्य है, तो हम देखेंगे वे, तो वे दोनों का मतलब क्या होगा, टौ। सहटौ रूप चलता है, सह का सहटौ,
दोनों का या तो आप माने लग सकते हैं, दो लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तभी टौ लिख देंगे। इसका मतलब ये दोनों ही होता है। टौ जो है अध्यापक का होता है शिक्षक है, शिक्षक है। तो शिक्षक का रूप हमें बालक के रूप की तरह चलेगा, तो शिक्षक हो जाएगा। जैसे बालक होता है तो शिक्षक हो जाएगा। और ये दोनों है तो क्या हो जाएगा, अष्ट, अष्ट द्विवचन में है का क्या होता है, अष्ट होता है। तो ये दोनों अध्यापक हैं तो क्या होगा, टौ द्वौ शिक्षकौ अष्ट, या द्वय न लिखकर आप टौ शिक्षकौ अष्ट लिखेंगे तब इसका अनुमान सही है। इस प्रकार आप कोई भी, ये दोनों अध्यापक हैं, हम सब अध्यापक हैं, राम और श्याम अध्यापक हैं, कोई भी संस्कृत अनुवाद इसके आधार पर आप कर सकते हैं। तब देखिए तीसरा वाक्य हमारा क्या है, वे सब नौका हैं, वे सब। अब उसी का वो इकाई क्या है, बहुवचन, दो से अधिक। जब दो से अधिक यानी 3, 4, 5, 6 से अधिक हो जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। क्योंकि 3 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, 3 वचन, एक बहुवचन है तो क्या होगा, ते। यहाँ क्या होगा, ते सब का होता है सर्वे, सर्वे, ते सर्वे। नौकर का सेवक या दास होता है, यानी बालक के रूप चलेगा, यानी दासा या सेवका हो जाएगा, सेवका, सेवका। और है का संत हो जाएगा, संत, संत हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ते सर्वे सेवका संत, यानी ये सब नौकर हैं, वे सब। इसके जगह पे दासा भी लिख सकते हैं, ते सर्वे दासा संत। दास भी नौकर का होता है, संत की माने तो क्या है, बहुवचन है, यानी एक वह का बहुवचन, वह नौकर का बहुवचन है। इस प्रकार हमारा प्रयोग हुआ है, यानी ये प्रथम विभक्ति का है रूप, यानी बहुवचन है। अब देखिए चौथा वाक्य क्या है, चौथा वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है, वो क्या है, वह स्त्री लिंग हो गया। अब यहाँ वह का स्त्री लिंग चलेगा, यानी तो सा, सा एक वचन है तो इसलिए सा होता है, साहते, साहते ता होता है, इसका रूप चलता है साहते ता, यानी प्रथम विभक्ति में इसका रूप आपको याद करना। तो हमारे गुरु ज्ञान मंदिर दूर पे जाकर देखिए, हमने इसे बहुत अच्छे से समझाया, इस रूप को आप याद कीजिए। कोई सुंदर लड़की है तो सा हो गया, और सुंदर या तो रमणी होता है या तो सुंदरी भी लिख सकते हैं, तो सुंदरी, या आप यहाँ रमणी भी लिख सकते हैं, रमणी भी लिख सकते हैं। अब सा लग गया तो इसका मतलब लड़की ही है, तो यहाँ लड़की का माने लिखे या ना लिखे तो सा सुंदरी लिख देंगे तभी मतलब होगा सुंदर लड़की है, सा रमणी लिखेंगे तभी होता सुंदर लड़की है। और लड़की लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, बालिका क्या होगा, बालिका एक वचन है तो बालिका हो जाएगा, बालिका। और अस्थि क्या हो जाएगा, अस्थि एक वचन है तो अस्थि लगेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बालिका नहीं लिखेंगे तब भी वही अर्थ करेगा, निशा सुंदरी अस्थि, तो वो एक सुंदर लड़की है, या तो सा रमणी अस्थि वही सुंदर लड़की है, या तो सा सुंदरी बालिका अस्थि, तभी उसका मतलब एक ही होगा। तीनों तरह से आप इसका अनुमान बना सकते हो, सुंदर लड़की है, सुंदर औरत है, सुंदर, कोई भी इस तरह की वाक्य आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। अब देखिए हमारा पांचवा वाक्य क्या है, वे दोनों बूढ़ी औरतें हैं, वे दोनों स्त्रीलिंग है, दोनों का तरह ते होता है, बहुवचन में दो द्विवचन सात ते होता है, अनित्य यहाँ लगेगा, दो चाहे तो दो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी इसका मतलब दो वचन होता है, ते द्वे। बूढ़ी क्या होता है, नहीं वृद्धा, बुढ़ी होता है वृद्धे, यानी क्या होगा, वृद्धा, वृद्धा, वृद्धा औरत का क्या हो जाएगा, औरत का, यानी स्त्री, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, स्त्री औ, स्त्री औ हो जाएगा। जैसा होता है बालिका का रूप चलता है, बालिका। अरे नदी का रूप इस तरह चलता है, नदी का तो नदी, नदिया उसी पर ये नदी के रूप तरह, स्त्री का रूप नदी की तरह चलता है, यानी तो स्त्री हो जाएगा, जैसे नदिया होता है स्त्री हो जाएगा, स्त्री और बाद क्या होगा, यानी शस्त्र, शस्त्र हो जाएगा। तो ते द्वे वृद्धा स्त्री शस्त्र। इस प्रकार के हम इस ऐसे वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी से संस्कृत में हम अनुवाद कर सकते हैं। वे दोनों बूढ़ी औरतें हैं, वो दोनों सुंदर औरतें हैं, वो दोनों गायिका हैं, वो दोनों गृहिणी है, कोई भी ऐसे वाक्य को आपको संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। अब देखिए नंबर 6 है, वे सब गायिका हैं, वे सब गायिका हैं, गायिका, यानी वे सब का क्या होगा, ता बहुवचन में होता है, क्या करता है, ता सर्वे, ता सर्वे। गायिका का क्या होता है, गायिका का, गायिका ही होता है, संस्कृत है तो इसका बहुवचन लिखाएगा, गायिका, गायिका। यहाँ ये अनुस्वार चिन्ह लग जाएगा, उसके बाद संत हो जाएगा, संत तो हो जाएगा ता सर्वे गायिका संत, ता सर्वे गायिका संत। इस बार वे सब गायिका हैं, वे सब नृत्यक हैं, वे सब कुछ भी स्त्रीलिंग होता है, ऐसे आप हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले वाक्य को। देखिए हमारा वाक्य नंबर 7 है, 7 क्या दिया है, कोई एक पेड़ है। अब देखिए क्या है, ये नपुंसकलिंग हो गया, यानी पेड़ हो गया, तो यहाँ क्या होगा, अब होता है तट, क्या होता है, तट, तट एक वचन में, तट एक वचन द्विवचन, तट ते तान होता है इसका एक वचन में, यानी प्रथमा विभक्ति में तट ते तान होता है, यानी नपुंसकलिंग में तट के अनुय के लिए तट। अब क्या होगा, एकम, एकम
वृक्ष वृक्ष संत हो जाएगा, वृक्ष संत। वृक्ष का रूप भी बालक की तरह चलता है, जैसे बालक का रूप चलता है वैसे वृक्ष का रूप चलता है। यदि आपको बालक का रूप याद होगा तो आप वृक्ष की रूप भी लिख सकते हैं। तो इस पर होता है एकम वृक्ष संत, वो एक वृक्ष है। अब देखिए हमारा अठवां अनुवाद क्या है, अठवां वाक्य, वे दोनों बड़े घर हैं, वे दोनों बड़े घर हैं। तो क्या होगा, ये दोनों का बहुवचन ते ही होता है, जैसे स्त्रीलिंग का भी यही होता है ते, इसका भी दोनों का क्या होगा, द्वे, यानी दोनों का, यानी दोनों है तो टे होगा, टे तो द्वे, ऐसे ही ये भी द्वे होगा। और बड़े का क्या होगा, विशाल, विशाल माने बड़े, तो विशाले, द्विवचन में विशाले हो जाएगा। ते द्वे विशाले गृह, गृह यानी गृह, गृह क्या होगा, गृह, गृह का द्विवचन होता है गृह, 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 उसके बाद अष्ट, ये अष्ट, यानी ते द्वे विशाले गृह अष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप संस्कृत और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। वे दोनों बड़े घर हैं, वे दोनों बड़े मंदिर हैं, वे दोनों बड़े स्कूल हैं, कुछ भी हो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ते द्वे विशाले ये अष्ट, केवल मीनिंग बदल जाएगा, क्या स्थान पे जो होगा, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए नौवां हमारा वाक्य क्या है, ये सब किताबें हैं, ये भी क्या है, नपुंसक है लेकिन बहुवचन है, ये प्रथम बहुवचन बहुवचन, तो क्या होता है, तान होता है बहुवचन में, तान, तान सभी का सर्वे, तान सर्वे, और किताब का यानी पुस्तक, जैसे फल का चलता है उसे चलेगा, यानी फलान, वैसे पुस्तक, पुस्तकान हो जाएगा, पुस्तकान, पुस्तिकान हो जाएगा, और संत हो जाएगा, संत, संत हो जाएगा, यानी ये सब किताबें हैं। तान सर्वे पुस्तकान संत, इस प्रकार हमारा अनुवाद हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक का बहुवचन में होता है पुस्तकान, पुस्तकान चलता है, जैसे फलान फलान चलता है उसी प्रकार ये पुस्तकान पुस्तकान चलता है। तो तान सर्वे पुस्तकान संत, इस प्रकार से ये हमारा ये सब किताबें हैं, नपुंसक रूप का वाक्य चलता है। ये हमारा क्या है, यानी तत् का नपुंसक रूप का बहुवचन है। तो अब देखिए दसवां, ये एक गाय है, ये एक गाय है, ये क्या है, ये माने ऐसा होता है, ये स्त्रीलिंग है, तो क्या होता है, एक वचन में ऐसा का ऐसा होता है, ऐसा चलेगा, और एक का स्त्रीलिंग, एक का क्योंकि गाय स्त्रीलिंग होती है, ऐसा, एक का धेनु, धेनु का गाय होता है, तो धेनु, धेनु, धेनु माने गाय होता है, अष्ट, यानी अष्ट हो गया, क्योंकि एक वचन है तो अष्ट होगा, तो ऐसा, एक का धेनु अष्ट, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा, धेनु अष्ट। तो ये दोनों घोड़े हैं, क्या है, ये बहुवचन में है, ये दोनों का क्या हो जाएगा, ये दोनों का यानी एटे हो जाएगा, अरे क्या एटे, एटे दुबे, अश्व के अश्वऊ, घोड़ा क्या होता है, अश्व, इसका बालक की तरह रूप चलता है, तो अश्वऊ संत, अरे संत में अष्ट होगा, अष्ट यानी एटे द्वय अश्वऊ अष्ट, ये दोनों का क्या होगा, एटे द्वय अश्वऊ अष्ट, इस प्रकार से ये दोनों घोड़े हैं, ये दोनों कुत्ते हैं, ये दोनों बैल हैं, कुछ भी ऐसे वाक्य आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। अब देखिए हमारा बढ़ावा वाक्य क्या है, ये सब फल है, ये सब फल है, तो क्या होगा, ये सब फल है, तो ये तान हो जाएगा, ये सब फल है, नपुंसक है, तो ये तान, ये तान सर्वे, तान सर्वे फल, फल का बहुवचन होता है फलान, फलान संत, फलान संत होगा, इस प्रकार से हमारा होगा, ये सब फल हैं, ये तान सर्वे फलान संत, इस प्रकार ये सब फल हैं, ये सब फूल हैं, ये सब लड़कियां, ये सब मंदिर में कोई भी वाक्य ये सब वाला ऐसे लिख सकते हैं, ये तान सर्वे फलान संत। अब देखते हैं हम अपने अगले वाक्य को, देखिए मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं क्या है, मैं है यानी एक उत्तम पुरुष है, पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो मैं क्या होता है, मैं उत्तम पुरुष होता है, वो है लड़की के लिए राम कोई नाम जो होता है, सिर्फ मैं और हम उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष होता है, बाकी जितना होते हैं सब प्रथम पुरुष होते हैं। तो तीन पुरुष होते हैं, यानी प्रथम पुरुष में सब आ जाते हैं, जैसे वो हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, कोई भी नाम हो गया, और मध्यम पुरुष में तुम आ जाता है, और उत्तम पुरुष में मैं आ जाता है। तो इस प्रकार तीन पुरुष होते हैं, तो क्या है, मैं उत्तम पुरुष में आता है, और मैं उत्तम पुरुष यानी एक वचन लगेगा, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो क्या होगा, अहम, मैं का क्या होता है, अहम, अहम, अहम एक है, अहम एक है। अब विद्यार्थी का क्या होगा, विद्यार्थी का छात्र होता है, तो छात्र, छात्र, अब अस्मि, यहाँ होगा अस्मि, क्योंकि ये मध्यम पुरुष है तो यहाँ अस्मि लगेगा, अस्मि, अहम एक छात्र अस्मि, इस प्रकार हो जाएगा इसका संस्कृत, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ, कोई भी हमारे ऐसे संस्कृत कर सकते हैं। देखिए हमारा वाक्य क्या है, 14वां, हम दोनों डॉक्टर हैं, तो हम क्या है, बहुवचन है, मैं का, तो हम का आवाम हो जाएगा, आ वा में, अवाम, अवाम हो जाएगा, दोनों का यानी
द्वौ द्वौ हो जाएगा। आवाम द्वौ चिकित्सकौ, ये बालक की तरह रूप चलता चिकित्सक का, तो आवाम द्वौ चिकित्सौ, तो इसका क्या हो जाएगा, हम दोनों द्विवचन लगेगा, तो अनि अश्व लगेगा, या क्या लगेगा, स्व, अनि अश्व या स्व से पढ़ सकते हैं, तो अनि आवाम द्वौ चिकित्सकौ स्व स्व हो जाएगा। हम दोनों डॉक्टर हैं, हम दोनों डॉक्टर हैं। अब क्या है, ये मतलब क्या है, ये था नहीं उत्तम पुरुष का द्विवचन था, तो आवाम द्वौ चिकित्सकौ स्व हो जाएगा। इस पर हम सब खिलाड़ी हैं, तो हम सब, अभी बहुवचन है तो क्या होगा, बहुवचन में ओयम हो जाएगा। ओयम सर्वे, यहाँ सर्वे लिखेंगे तब भी सही रहेगा, नहीं लिखेंगे तब भी ओयम माने हम सभी होता है, यानी ओयम सर्वे, यानी क्रीडिका हम सब बहुवचन में है, तो क्या हो जाएगा, समय, क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक ओयम सर्वे क्रीडिका समय हो जाएगा, यानी खिलाड़ी का क्रीडिका होता है। 16वां नंबर देखिए, तुम अच्छे आदमी हो, तो तुम यानी तुम करो, अभी मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तो मध्यम पुरुष क्या होता है, त्वम यानी एक वचन मध्यम पुरुष का त्वम होता है। अच्छे का क्या होगा, शुभ है, शुभ माने अच्छा, तो शुभ है। और आदमी का जन होता है, ये भी एक वचन का लगेगा, जब जन है। अब ये क्या है, यानी अष्टि, क्या है, अब यहाँ अष्टि नहीं लगेगा, क्या मध्यम पुरुष में लगेगा, यानी क्या रहेगा, यानी लगेगा यहाँ, यानी अष्टि षष्ठ संट असी अष्ट, यानी त्वम का है अस, यहाँ रहेगा ए सी, ऐसे लगेगा अस, यहाँ मध्यम पुरुष का अस होता है, यानी त्वम शुभ है जना अस लगेगा यहाँ, अस अष्ट होता है। इस प्रकार से चलेगा उसका, यानी अब देखिए आ, इसी प्रकार बहुवचन में द्विवचन में रहेगा, यानी तुम दोनों का क्या लगेगा, तुम दोनों का लगेगा युवाम के बाद शुभ का क्या लगेगा, शुभ का, यानी बालक की तरह रूप चलेगा, तो सुबह जनऊ, ये अश्व क्या हो जाएगा, यानी अष्ट हो जाएगा। बहुवचन में रहेगा तुम सब, तो क्या होगा, तुम सब का हो जाएगा युवम शुभा युवम शुभा, यानी जना का बालक की तरह जैसे जना हो जाएगा, जना हो जाएगा, अष्ट हो जाएगा, अष्ट, यहाँ अष्ट अष्ट हो जाएगा। इस प्रकार तीनों एक वचन द्विवचन बहुवचन में तुम का रूप बना सकते हैं। थोड़ा इसका उदाहरण कम दिए हैं। देखिए आप भारत के नागरिक हो। देखिए संस्कृत में तुम और आपके माने बदल जाते हैं, जबकि इंग्लिश में हमारे तुम और आपके दोनों यूज लगता है, लेकिन संस्कृत में इसके माने अगर तुम रहेगा तो अलग लगेगा, आप रहेगा तो अलग लगेगा। क्योंकि यहाँ भवान होगा, आपका क्या होगा, एक वचन है भवान, एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, तो एक वचन में भवान होता है, जीव वचन में हो जाता है भवंतौ, तो यानी भवान यहाँ लगेगा, एक वचन है भवान। और भारतस्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है, षष्ठी विभक्ति है, यानी संबंध कारक यहाँ है, तो हाँ षष्ठी विभक्ति संबंध कारक भारत से हो जाए। आदर्श या होता है षष्ठी विभक्ति में, यानी जहाँ का की का संबंध होता है, तो वहाँ ऐसे लगता है भगवान भारत से नागरिका अष्टि, एक वचन है, अष्टि लगेगा, ये क्या लगेगा, यानी एक वचन तो वही लगेगा असी लगेगा, असी जब यहाँ है उनके साथ ये असी लगेगा, भगवान भारत नागरिका आशीष है, असी लगेगा। आप सब घर पर हो, आप सब ये क्या सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक यहाँ है, तो आपका क्या होगा, ये बहुवचन है, तो होगा भवंतः सर्वे। अब घर पर है, घर पर यानी क्या होगा, घर पर है यानी गृह होगा, गृह, भगवान सर्वे गृह, यानी एक गृह होगा, यानी सप्तमी विभक्ति में घर का गृह होता है, यानी जैसे फल का चलता है ये भी चलेगा। और ये क्या होगा, यानी भगवान बहुवचन लगेगा, यानी अष्ट लगेगा, भगवंत सर्वे गृह अष्ट, इस प्रकार लगेगा। इस प्रकार संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। ये हमारा आज का क्या था, हिंदी से संस्कृत अनुवाद वर्तमान काल लट लकार यानी कि साधारण अनुवाद। इसके लिए हमें क्या वाक्य होना चाहिए, शब्द रूप आना चाहिए, धातु रूप आना चाहिए, विभक्ति ज्ञान यानी कारक चिन्ह आना चाहिए, तीन पार्ट है। चलिए बात और हम रिवीजन कर देते हैं। देखिए पहला वाक्य है, वो ये किसान है, तुष्य एक है, किसका अष्टि, वे दोनों अध्यापक हैं, तौ द्वौ शिक्षकौ अष्ट, वे सब नौकर हैं, ते सर्वे सेवका संत, वह सुंदर लड़की है, सा सुंदरी अष्टि, या सा रमणी अष्ट, या सा सुंदरी बालिका अष्ट, या रमणी बालिका, इस प्रकार लिख सकते हैं। पांचवा, वे दोनों बूढ़ी औरत हैं, तटे द्वे वृद्धा स्त्रियों अष्ट, वे सब गायिका हैं, तट्टा सर्वे गायिका संत, और वह एक पेड़ है, तट एकम वृक्ष संत, वे दोनों बड़े घर हैं, तटे द्वे विशाले गृह अष्ट हो जाएगा। वे सब किताबें हैं, तान सर्वे पुस्तकान संत हो जाएगा। यह एक गाय है, यसा एका धेनु अष्ट हो जाएगा। ये दोनों घोड़े हैं, तो एते द्वे अश्व अष्ट हो जाएगा।
ये सब फल हैं तो एतानि सर्वे फलानि सन्ति हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, मैं एक विद्यार्थी हूँ तो हम एक छात्र राष्ट्र हो जाएगा। हम दोनों डॉक्टर हैं तो आवाम गौ चिकित्सक स्व हो जाएगा। हम सब खिलाड़ी हैं तो ओयम सर्वे क्रीड का समय हो जाएगा। तुम अच्छे आदमी हो तो त्वम शुभम जन असी हो जाएगा। आप भारत के नागरिक हो तो भवान भारत से नागरिका अस्य हो जाएगा। आप सब घर पर हो तो भवंतः सर्वे गृह अस्त अस्त हो जाएगा। इस प्रकार हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। वर्तमान काल आणि लट लकार के वाक्यों को इस प्रकार हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। यदि आप लोगों को हमारी संस्कृत का हिंदी से संस्कृत अनुवाद वाले क्लास आणि कक्षा अच्छा लगा हो तो अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। कोई अगर गलती हो गया हो तो उसे बताइए ताकि हम उसे सुधार सके। और आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारा सपोर्ट अवश्य कीजिए। संस्कृत आजकल के विद्यार्थी है जो संस्कृत से दूर भागते हैं, मैं चाहता हूँ आज के विद्यार्थियों को संस्कृत से जोड़ूं। इसलिए मैं अपने गुरु ज्ञान मंदिर पर उन्हें संस्कृत की बेसिक चीज में बता रहा हूँ ताकि वो उतना ही पढ़े ताकि उन्हें संस्कृत पढ़ना लिखना समझ में आ जाए। इसलिए आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर से जुड़िए, हमारी कक्षा को देखिए। अभी हम संस्कृत विषय लेकर चल रहे हैं, हमने बहुत से वीडियो डाल चुके हैं। अभी यहाँ आज की क्लास है हमारा हिंदी से संस्कृत अनुवाद चलेगा। जब तक पूरा संस्कृत का अनुवाद खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम अनुवाद आपको पढ़ाएंगे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, अनुवाद पढ़ने के लिए धातु रूप यानी क्रिया, शब्द रूप यानी संज्ञा सर्वनाम और विभक्ति कारक चिन्ह ये तीनों याद रहना चाहिए। इस तीनों की जानकारी होना चाहिए क्योंकि इसके बिना आप ना हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे ना संस्कृत हिंदी में। इसलिए इन वीडियो को हमने अपने गुरु ज्ञान मंदिर पर अपलोड कर चुका हूं, उन्हें जाकर देखिए। तब उसके बाद आप आकर संस्कृत हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पढ़िए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपसे फिर से उम्मीद है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग कीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ताकि अगर अच्छा हो तो बताइए, अगर कोई गलतियां हो तो भी बताइए ताकि मैं अपने आप में अपडेट हो सकूं, अपने आप को सुधार सकूं। तब तक अगले वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।